तो आज हम पढ़ रहे हैं जॉइंस के बारे में। जॉइंस का क्या काम होता है? जैसे हमने लास्ट क्लास में टेबल पढ़ी थी, एम्प्लॉय टेबल। अब किसी भी प्रोजेक्ट में सिर्फ एक टेबल तो होती नहीं है। ऐसा तो नहीं होगा कि मैं अपनी कंपनी के लिए प्रोजेक्ट बना रहा हूं तो खाली एम्प्लॉय नाम की टेबल होगी। एक दूसरी टेबल होगी डिपार्टमेंट नाम की, उसमें सारी डिपार्टमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी। एक टेबल होगी फाइनेंस नाम की, उसमें फाइनेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी। एक टेबल होगी प्रोजेक्ट्स के नाम की, इसमें प्रोजेक्ट जितने किस किस को कितने प्रोजेक्ट मिले हैं उसकी इंफॉर्मेशन होगी। ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहेंगी डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स में। और अभी तक जो हमने पढ़ा था कि एक एम्प्लॉय टेबल थी और उससे डाटा लेना होता था हमें, तो सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय कर देते थे। अब सोचो एक डिपार्टमेंट टेबल भी है और हमें क्या चाहिए डाटा कि भाई थोड़ा डाटा एम्प्लॉय का भी मिले और थोड़ा डिपार्टमेंट का भी मिले। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये तो अलग टेबल है, ये अलग टेबल है, लेकिन दोनों को मिला के डाटा लेके आए, ये कैसे पॉसिबल है? तो इसको पॉसिबल करने के लिए जॉइंस आए SQL सर्वर में। जॉइंस क्या कहते हैं? जॉइंस आर यूज्ड टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम टू और मोर टेबल्स। जब दो या दो से ज्यादा टेबल की कलेक्टिव इंफॉर्मेशन की आपको जरूरत पड़ती है तो आप जॉइंस यूज करते हैं। कैसे करते हैं इसे चलो पढ़ना शुरू करते हैं। हमारा बैच था नवंबर वाला। देखते हैं क्या कितना एम्प्लॉय में क्या डाटा हमने सेव किया हुआ है। ठीक है, चलो ये टेबल ऑलरेडी बनी हुई है तो मैं इसी टेबल को इस्तेमाल कर लेता हूँ। ये हालांकि हमारा बैच नहीं है। देखो इस टेबल में क्या है, आईडी है, नेम है, सैलरी है, सिटी है, डिपार्टमेंट आईडी है, राइट। और एक दूसरी टेबल होगी यहाँ पे सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम डीबीओ डॉट डिपार्टमेंट। दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर लोगे तो दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे दिखाई दे जाएंगी आपको। ये देखो यहाँ पे दो टेबल हैं, एक है एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय टेबल तो आपके साथ भी मैंने बना दी थी, बनाई थी या नहीं बनाई थी, याद है? यस। अब एक और टेबल बनाई है नीचे वाली, ये डिपार्टमेंट है। इसमें क्या कॉलम है? एक आईडी कॉलम है और एक नेम कॉलम है। क्लियर? आईडी, एक आईडी पे आईटी डिपार्टमेंट, दूसरी आईडी पे फाइनेंस, तीसरा एचआर, चौथा ऑपरेशन। लगभग ये चार डिपार्टमेंट आपको एक ठीक ठाक कंपनी में मिल ही जाते हैं। अब आता है कि हमें मान लो यूजर की एक क्वेरी आई कि हमें क्या चाहिए इंफॉर्मेशन। अब अच्छा देखो डाटा बनता कैसे, उससे पहले एक और बात समझ लो। अब हम दो टेबलों में डाटा हमने डाल दिया है, लेकिन कैसे पता चले कौन सा इंप्लॉय कौन सी आईडी में कौन से डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है? उसके लिए हम क्या करते हैं, इंप्लॉय की आईडी के आगे एक डिपार्टमेंट आईडी नाम का कॉलम हमने बना लिया। अब इस कॉलम की आईडी और ये आईडी मैच करेगा तो सैलजा एक डिपार्टमेंट में काम करती है, मतलब आईटी के डिपार्टमेंट में काम करती है। ठीक उसी प्रकार से अभिनव भी एक में करता है, मतलब आईटी में करता है। शिवानी दो डिपार्टमेंट में करती है, मतलब फाइनेंस में करती है। श्रीकांत नल में करता है, किसी में करता ही नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है? डिपार्टमेंट आईडी कैसे बना कि आईडी से मैच कर दिया हमने। तो मतलब ये कॉलम इस कॉलम पे डिपेंडेंट है, ये कॉलम इस कॉलम पे डिपेंडेंट है। इस कॉलम में इसी कॉलम की वैल्यू आएगी, उसके थ्रू हम मैच कर लेंगे कौन किसका डिपार्टमेंट क्या है। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? चलो, अब ये दो चीज समझ में आ गई तो अब हम ज्वाइन करेंगे। अब मान लो रिक्वायरमेंट क्या है, थोड़ा सा इसे नीचे कर देते हैं। मान लो अब हमें रिक्वायरमेंट है कि भाई इंप्लॉय का नेम बताओ, सैलरी बताओ, सिटी बताओ और डिपार्टमेंट का भी नेम बताओ। ये चार इंफॉर्मेशन हमें सेलेक्ट करके लेके आनी है। अगर ये तीनों लेके आनी होती बहुत आसान था, ये तीनों की हम इंफॉर्मेशन ले आते। अब डिपार्टमेंट नेम तो दूसरी टेबल में पड़ा हुआ है, अब इसका क्या करें? तो ऐसे सिनेरियो में
जहां पे दो अलग अलग टेबल से डाटा लेके आना हो, दो या दो से ज्यादा, हो सकता है 3-4 टेबल से भी लेके आना पड़े, तो वहां पे ज्वाइन का इस्तेमाल होगा। अब इसी क्वेरी में देखो कैसे करेंगे इसे। पहले लिखेंगे सेलेक्ट, जैसे उसमें लिखते थे। अब कॉलम ले लो। क्या है पहला कॉलम? नेम। नेम क्या है? एम्प्लॉय नेम। दूसरा क्या है? सैलरी। तीसरा क्या है? सिटी। अब चौथा क्या है? चौथे कॉलम का नाम क्या है? इसका नाम भी नेम है। इसका नाम भी नेम है, लेकिन ये दूसरी टेबल में है, तो फिलहाल के लिए नेम लिख देंगे। फ्रॉम, कौन सी टेबल से लेके आना है डाटा? पहली टेबल कौन सी है? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का एक शॉर्टकट नेम दे देंगे, LIS, EMP। नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, लेकिन शॉर्टकट नेम देना सही रहता है, EMP। अब लिखेंगे ज्वाइन। दूसरी टेबल कौन सी है? डिपार्टमेंट। DBO डॉट लगा दो। बताया था मैंने, DBO मतलब डाटाबेस ऑब्जेक्ट, सबके सामने लगा देते हैं। नहीं भी लगाओ तो चलेगा, लेकिन DBO लगाना एक रिकमेंडेड होता है। DPT, इसका शॉर्टकट नेम हो गया डिपार्टमेंट। इस टेबल का, इस टेबल का एम्प्लॉय। तो मैंने क्या कहा, इस टेबल से डाटा लेके आना है और ज्वाइन करना है डिपार्टमेंट को। किसके बेसिस पे ज्वाइन करना है? ऑन EMP.ID, नहीं, EMP.डिपार्टमेंट ID। जो इस टेबल की डिपार्टमेंट ID है, वो इक्वल होनी चाहिए DPT.ID के। यही कॉलम है ना कि भाई इसकी डिपार्टमेंट ID इक्वल होनी चाहिए इसकी ID के। अब जो कॉलम लेके आए हो उनके आगे भी अपनी टेबल का नाम लगा दो। क्या टेबल का नाम है? EMP डॉट, जिससे पता चल जाए भाई कौन से टेबल से कॉलम है। EMP डॉट, EMP डॉट, ये लास्ट वाला किससे है? DPT से है। DPT डॉट नेम। अब नेम की जगह, क्योंकि ये दोनों नेम सेम सेम हो जाएंगे, तो इसका नाम LIS करके लिख दो, डिपार्टमेंट नेम। तो बन गई आपकी क्वेरी। अब इसे चलाऊंगा तो ये दोनों में से जो जो कॉमन होगा उसको उठा के ले आएगा। कॉमन मतलब इस कॉलम और इस कॉलम में क्या क्या कॉमन है, थोड़ा ऊपर देखते हैं। देखो, इसे थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, नीचे वाली टेबल को। देखो, इस कॉलम में और इसमें क्या क्या कॉमन है, ये देखने की कोशिश करते हैं। एक कॉमन है तो IT वाला तो रिकॉर्ड आ जाएगा, ये भी कॉमन है तो आ जाएगा। दो भी कॉमन है, नल कॉमन नहीं है, तो अभी देखना रिजल्ट में श्रीकांत नहीं आएगा, क्योंकि कॉमन ही नहीं है। और ज्वाइन में, जो कि इनर, जो अभी जो हम ज्वाइन कर रहे हैं वो इनर ज्वाइन है। अभी बताऊंगा कितने टाइप के ज्वाइन होते हैं। इनर ज्वाइन में खाली वही डाटा आता है जो कॉमन हो। नल कॉमन नहीं है तो नल नहीं आएगा। एक दिख रहा है इसमें तो एक आ जाएगा, तीन भी आ जाएगा, तीन भी आ जाएगा, पांच भी नहीं है कॉमन, तो पारस वाला रिकॉर्ड भी नहीं आएगा। और चार भी इसमें नहीं है तो चार वाला रिकॉर्ड भी नहीं आएगा। अब इसे रन करते हैं और देखते हैं कि क्या ऐसा ही हो रहा है। रन किया तो ये देखो, वही वही रिकॉर्ड आए जो कॉमन थे। इसे और अच्छे से समझने के लिए सबको एक साथ रन कर लेते हैं। और इसे बिल्कुल ऊपर पहुंचा देता हूं। देखो, हमारी क्वेरी में वही रिजल्ट आए जो कॉमन थे। सैलजा डिपार्टमेंट ID मिल रही थी तो आ गया, अभिनव की भी मिल रही थी तो आ गया, शिवानी की भी मिल रही थी तो आ गया। श्रीकांत, नल नाम की कोई ID है ही नहीं तो श्रीकांत नहीं आया। वैभव आ गया, राजा आ गया, रमन आ गया। पारस नाम की कोई ID नहीं थी तो पारस भी नहीं आया। इसी तरह से ऑपरेशन नाम की रो भी यहां पे कहीं नहीं है तो ऑपरेशन भी नहीं आया। वही आया जो दोनों में कॉमन है। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? तो ये जो पहला ज्वाइन हमने पढ़ा, इसे इनर ज्वाइन कहते हैं। चाहे इसको नॉर्मल ज्वाइन लिखो या ऐसे लिख दो इनर ज्वाइन, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही रिजल्ट देंगे। अभी चलाता हूं इसे।
ये भी देखना वही रिजल्ट देगा। ये देखो उतने ही रिकॉर्ड आए। तो कहने का मतलब अगर आप ज्वाइन लिखते हो या इनर ज्वाइन लिखते हो एक ही बात है। तो इसका मतलब डिफॉल्ट ज्वाइन जो होता है वो इनर ज्वाइन होता है। और इनर ज्वाइन में कैसे रिकॉर्ड आते हैं? जो दोनों टेबल में कॉमन होते हैं। जो कॉमन नहीं होते वो नहीं आते। जैसे ऑपरेशन नहीं आया, श्रीकांत नहीं आया और पारस नहीं आया। क्या ये बात क्लियर है? कोई डाउट है? चलो अब मैं आपको दिखाऊंगा इसका एक डायग्राम। ये रहा। इसे बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। कैसे बड़ा होगा? बड़ा हो रहा है। अब ये देखो डायग्राम। बहुत ब्लर दिख रहा है आपको? यस सर, ब्लर है। ओके कोई नहीं, फिर मैं दोबारा डाउनलोड कर लेता हूँ। इमेजेस में जाते हैं। ये देखो इसका मैं खाली स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ जिससे खाली हमें खाली ये समझना है। यस सर। ठीक है, अब क्लियर दिख रहा होगा, राइट? पढ़ना नहीं है, खाली डायग्राम दिख रहा है ना। डायग्राम से मतलब है क्या नीचे लिखा है उससे हमें लेना देना नहीं है। यस सर। अब देखो इनर जॉइन में मैंने क्या बताया? एक लेफ्ट में टेबल होगी, एक राइट में। लेफ्ट और राइट का मतलब क्या है बताता हूं। ज्वाइन के लेफ्ट में कौन सी टेबल है बताओ? एम्प्लॉय, राइट? ज्वाइन के लेफ्ट में ये लिखा है ज्वाइन। ज्वाइन के लेफ्ट में क्या है? एम्प्लॉय। राइट में क्या है? डिपार्टमेंट। तो इसको लेफ्ट वाली टेबल बोलेंगे, इसे राइट वाली। क्लियर? कोई डाउट? यस सर, क्लियर। तो ये लेफ्ट वाली टेबल, इधर वाली एम्प्लॉय, इधर वाली ज्वाइन। अभी हमने जो पढ़ा वो इनर ज्वाइन था कि उसमें वही रिकॉर्ड आए जो दोनों में कॉमन थे। ये देखो ये वाला पार्ट कॉमन नहीं है तो ये नहीं आया। यह वाला पार्ट भी कॉमन नहीं है तो ये भी नहीं आया। वही आएंगे जो कॉमन होंगे। और यही हमने देखा यहाँ पे कि दोनों में टेबल में से ये कॉमन नहीं था तो ये नहीं आया, ये कॉमन नहीं था तो ये भी नहीं आया, ये कॉमन नहीं था तो ये भी नहीं आया। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको? यस सर। तो ये तो हो गया भाई हमारा पहला ज्वाइन, जिसे बोलते हैं इनर ज्वाइन। अब आता है एक आउटर ज्वाइन। आउटर ज्वाइन का मतलब क्या है ये समझते हैं। आउटर ज्वाइन में जो पहला होता है उसे बोलते हैं राइट आउटर ज्वाइन और राइट ज्वाइन। कुछ भी बोल दो एक ही बात है। चाहे राइट ज्वाइन बोलो, राइट आउटर ज्वाइन बोलो, एक ही बात है। आप देखो इसी डायग्राम पे वापस आते हैं। ये है राइट वाला। राइट में देखो क्या लिखा है कि भाई राइट में जो टेबल होगी ना उसका तो सारा डाटा आ जाएगा। उसका सारा डाटा आ जाएगा। लेफ्ट वाली का वही आएगा जो कॉमन है। राइट का सारा डाटा आ जाएगा। लेफ्ट का वही आएगा जो कॉमन है। चलो करके देखते हैं। इसमें राइट का सारा डाटा मतलब 4 वाला भी आना चाहिए। इनर जॉइन में देखो 4 नहीं आया कहीं पे, ऑपरेशन वाला कहीं पे नहीं आया। बट क्योंकि हमारी टेबल राइट में ये वाली है डिपार्टमेंट वाली, तो 4 भी आना चाहिए। लेकिन लेफ्ट में वही आएगा जो कॉमन है। तो लेफ्ट का पारस और श्रीकांत नहीं आना चाहिए। लेट्स सी यही हो रहा है या नहीं हो रहा। इसमें क्या होंगे, खाली इनर ज्वाइन की जगह पूरी कमांड सही रहेगी, सेम रहेगी। बस इनर ज्वाइन की जगह राइट ज्वाइन लिख दो। अब इसे चला दो। अब रिजल्ट देखो। बाकी के रिकॉर्ड सेम आए लेकिन ऑपरेशन भी एडिशनल आ गया। उसके अगेंस्ट में उसे वैल्यू नहीं मिली तो वहां पे नल नल आ गया। लेकिन डिपार्टमेंट नेम ऑपरेशन भी आ गया। क्यों? क्योंकि हमने देखा था भाई
इनर ज्वाइन में राइट वाले जो कॉमन नहीं होता वो भी आ जाता है। क्लियर है? कोई डाउट है? यस सर, क्लियर है। चला के देखते हैं दोबारा से, तो एक बार और समझते हैं सही से कि भाई हमने क्या कहा कि इन दोनों कॉलम की बात हो रही है, इन दोनों, क्योंकि इन दोनों कॉलम के ऊपर ही ज्वाइन लगाया हमने। राइट ज्वाइन में हमने कहा कि भाई जो मैच करेगा वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन अगर राइट वाली टेबल में कुछ ऐसा पड़ा हुआ है जो मैच नहीं कर रहा तो भी आ जाएगा। तो फिर पॉइंट आता है, अगर अच्छा तो भी आ जाएगा तो उसके अगेंस्ट में तो नेम, सैलरी, सिटी में कोई वैल्यू ही नहीं पड़ी, तो यहां पे क्या आएगा उसके अगेंस्ट में? तो आंसर है नहीं पड़ी तो उसके अगेंस्ट में नल आ जाएगा। यही हमने देखा भाई कि जहां पे वैल्यू नहीं पड़ी वहां पे नल आ गया। क्लियर है? कोई डाउट? यस सर, क्लियर। अब इसी का भाई है लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन क्या होता है कि भाई इसमें वो सारे आ जाते हैं जो लेफ्ट में पड़े होते हैं, लेकिन राइट में वही आता है, वही वाले आते हैं जो मैचिंग करते हैं। जो मैच करेंगे राइट वाली में से वही उठ के आएगा, लेकिन लेफ्ट में सारा आ जाएगा। चलो इसे भी देखते हैं। क्या करना है हमें? कुछ खास नहीं करना, जहां पे राइट ज्वाइन लिखा है उसे हटा के लेफ्ट ज्वाइन कर लेंगे। अब हम देखेंगे लेफ्ट वाला श्रीकांत भी आ जाएगा, पारस भी आ जाएगा, लेकिन राइट वाला ऑपरेशन नहीं आएगा, क्योंकि ऑपरेशन तो मैच नहीं करता। पर लेफ्ट वाले मैच करें या ना करें तभी भी आ जाएंगे। ये देखो, श्रीकांत भी आ गया, पारस भी आ गया, और कोई नल नल हरियाणा भी पड़ा होगा वो भी आ गया, लेकिन यस सर। ये मैच नहीं किया ऑपरेशन। तो देखो ऑपरेशन वाला नहीं आया यहां पे। क्लियर है? कोई डाउट है? क्लियर है सर। ठीक है। एक होता है, और ये है एक फुल ज्वाइन। अगर आप फुल आगे फुल ज्वाइन लगा दोगे तो उसमें राइट के भी सारे आ जाएंगे, लेफ्ट के भी सारे आ जाएंगे। इस स्क्रीनशॉट में ये वाला है फुल ज्वाइन। फुल ज्वाइन मतलब सब कुछ आ जाएगा। ये देखो, पहले लेफ्ट के सारे आ गए, अब राइट का भी जो मैच नहीं कर रहा था ये भी आ गया। क्लियर बात? फुल ज्वाइन में क्या होता है, सारे आ जाते हैं। ये क्या करता है? इट ब्रिंग्स ऑल द डाटा फ्रॉम बोथ द टेबल। क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है सर। ठीक है, अगर क्लियर है आपको तो अब एक मैं बनाऊंगा टेबल। आपको बताना है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। देखो मैंने ऑलरेडी शायद बना रखी हो। हाँ चलो, ये ऑलरेडी टेबल है। देखो ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, ये ऐसे ही पूछ लिया जाता है सेम। ऐसे ही पूछ लिया जाता है। अब कहेंगे इसका रिजल्ट बताओ क्या आना चाहिए। पहली बात तो ये बताओ, अ, क्या ये कितने कॉलम आएंगे इसमें? यहाँ पे मैंने एस्ट्रिक लिखा हुआ है, तो कितने कॉलम आएंगे? मैंने अपनी ही टेबल से अपनी ही टेबल पे ज्वाइन लगा दिया, और नॉर्मल ज्वाइन, इनर ज्वाइन लगा दिया, और अपने कॉलम को इस कॉलम से मैच करवा दिया। तो अब आप बताओ, अगर एस्ट्रिक लगा होगा तो कितने आएंगे? मैंने हालांकि आपको बताया नहीं, पर चलो बता देता हूं। अगर आपको सारे कॉलम चाहिए होते हैं तो एस्ट्रिक लगा देते हो आप। जैसे मान लो आपको खाली ये नहीं चाहिए, आपको सब कुछ चाहिए ज्वाइन में, तो यस आप सर। एस्ट्रिक लगा दोगे। तो इसमें देखो आईडी भी आ गई, डिपार्टमेंट की आईडी भी आ गई, नेम भी आ गया, उसके अपनी रिकॉर्ड की अपनी आईडी भी आ गई, सब कुछ आ गया। सारे कॉलम्स आ जाएंगे एक साथ। करेक्ट। तो अब यहां पे अगर मैं लगाऊंगा एस्ट्रिक तो बताओ कितने कॉलम आएंगे?
सर इसमें आईडी का, ये तो आईडी का कॉलम ही आएगा। करेक्ट, आईडी आईडी का और आईडी का ही कॉलम आएगा, करेक्ट। लेकिन यस सर। दो बार है ना, एक बार एक एक टेबल से, एक बार अपनी ही टेबल से दोबारा ज्वाइन लगा दिया, इसको लिख दिया ए, इसको लिख दिया बी। 2 बार तो आईडी आप का कॉलम आ जाएगा फिर। करेक्ट, बिल्कुल सही। तो ये आपने बिल्कुल सही पकड़ा कि 2 बार आईडी का कॉलम आ जाएगा। अब ज्वाइन में क्या रिजल्ट आएगा, इनर ज्वाइन में क्या रिजल्ट आना चाहिए? जो मैच करते हैं वो आते हैं इनर ज्वाइन में, राइट? यस सर। तो क्या आएगा रिजल्ट, बताओ। 1 वाला मैच कर रहे हैं और ठीक है, तो यहाँ पे आप कह रहे हो 1 1 आ जाएगा, उसके बाद यस सर। और बस और 2 वाला मैच कर जाएगा। करेक्ट, क्योंकि अपने आप से लेगा ना, अपने आप यस से सर। लेगा। तो एक चेक करेगा, भाई एक मैच कर रहा है, हाँ मैच कर रहा है, आ जाएगा। और एक ही बार क्यों मैच कर रहा है, 3 बार मैच कर रहा है ना, हाँ, यस सर। तो एक 3 बार बार नहीं मैच 3 कर बार। रहे हैं। तो 3 बार आना चाहिए, राइट? कि एक बार क्यों मैच कर रहा है, भाई 3 बार मैच कर रहा है तो 3 बार आएगा। जितनी और बार मैच करता है 2 उतनी बार आता है। यस सर, उदाहरण और के 2 लिए 1 बार देखो, मैच कर रहा है। हाँ यहाँ पे देखो, जब वो डिपार्टमेंट आईडी 2 बार मैच किया तो 2 बार आईटी आ गया था, क्योंकि भाई 2 बार मैच हुआ था। तो जितनी बार यस मैच सर। होगा उतनी बार आ जाएगा, 3 बार। और ये कह रहे हो 2 कितनी बार आएगा? एक ही बार आएगा क्योंकि एक बार मैच कर रहा है। करेक्ट, एक बार आएगा। तो ये अगर आप आंसर देते हो तो अभी तक जितना पढ़ा है आपने उस हिसाब से ये सही आंसर दे रहे हो आप। लेकिन ज्वाइन ऐसे काम करता नहीं है। ज्वाइन का काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, वो मैं आपको बताता हूं एक्सेल में। ये रहा आईडी, ये रहा आईडी। यहाँ पे पड़ा है 1, जब हमने सेम ही टेबल से लगा रहे हैं तो दोनों ही तरफ ये यही डाटा मिलेगा हमें, राइट? सेम ही टेबल से ज्वाइन लगा रहे हैं तो इस यस टेबल में सर। भी भाई ये डाटा होगा, इसमें भी ये डाटा पड़ा होगा। एस्ट्रिक लिखा है, अब यहाँ पे रिजल्ट दिखाऊंगा, रिजल्ट कैसे काम करता है ज्वाइन में। रिजल्ट कैसे आएगा भाई, पहले एस्ट्रिक लगाया आपने क्वेरी में तो आईडी आईडी 2 बार आ जाएगा, ये तो बिल्कुल सही बात है। अब देखो ज्वाइन अब कैसे काम करेगा, पहले इसको उठाएगा और चेक करेगा कि किस किस से मैच कर रहा है। तो पहले एक को उठाएगा, इससे चेक करेगा पहले वाले से मैच कर गया, हाँ कर गया, तो आ जाएगा। फिर इसी को अगली में बार चेक करेगा कि किसी और से मैच तो नहीं कर रहा, कहेगा हाँ एक और से मैच कर रहा है, तो यहां पे आ जाएगा। फिर इसी को और चेक करेगा कि भाई और किसी से मैच तो नहीं कर रहा, कहेगा हाँ कर रहा है, तो यहां पे भी आ जाएगा। अब इसी को लास्ट से भी मैच करेगा, भाई और कहीं तो मैच नहीं कर रहा, कहेगा नहीं, फिर नहीं आएगा। अब इसके ऊपर जाएगा, अब इसको पहले से मैच करेगा तो ये भी पहले बार आ जाएगा। यस इसको सर। दूसरे से मैच करेगा, ये भी आ जाएगा। इसको तीसरे से करेगा, वो भी आ जाएगा। तीसरे वाले को ऐसे ही 3 बार, तीसरे वाला भी आ जाएगा। और फिर चौथे पे जाएगा, चौथे को कहेगा इससे मैच कर रहा है, नहीं इससे कर रहा है, नहीं इससे कर रहा है, नहीं इससे कर रहा है, हाँ कर रहा है, तो ये एक बार रिजल्ट आएगा। ये कि 9 टाइम्स तो आ जाएगा 1 1 1, और एक टाइम आएगा 2। अगर यहाँ पे भी बताओ 2 एक बार और होता तो क्या रिजल्ट आता? सर, एक बार और 2 मैच कर जाता। 2 सोच बार के 2 हो बताओ, जाएगा मतलब। सोच के बताओ। अभी जब इसका रिजल्ट ये आया है तो 2 का होता तो एक बार दोबारा माइंड लगा के बताओ क्या आना चाहिए 2 के साथ। जैसे मैंने इसको मैच सर करवाया वैसे ही हाँ, अब 2 सर को मैच 2 का करवा दो। भी 2 टाइम्स आएगा और फिर दूसरे 2 का भी 2 टाइम्स आएगा। करेक्ट, तो पहले 2 का भी 2 टाइम्स आ जाएगा, दूसरे दूसरे 2 2 का का भी भी 2 2 टाइम्स। टाइम्स आ जाएगा। तो यस टोटल सर। इतनी रो आ जाएंगी। पर अभी तो फिलहाल हमारा इतना रिजल्ट आएगा, ये चेक कर लेते हैं। एक और आ जाएगा ना 4 बार। अब इसे चलाते हैं, तो ये देखो 9 बार आया 1 1 1, और एक बार आ गया 2 2। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। ठीक है। और अगर इसी को मैंने राइट ज्वाइन लगाया होता तो भी उसी तरीके से काम करता। अगर अपनी टेबल से, याद एक बात याद रखना, अगर अपनी टेबल से हम
हमारी टेबल में एक ही कॉलम है, उसी कॉलम से हम चाहे ज्वाइन लगाएं, राइट ज्वाइन लगाएं या लेफ्ट ज्वाइन लगाएं, कोई सा भी ज्वाइन लगाएं, रिजल्ट हमेशा सेम रहेगा। आप बोलोगे ऐसा क्यों, राइट? हमेशा रिजल्ट Yes, सेम sir. क्यों रहेगा? क्योंकि आप इसे पेंट में समझो। पेंट में क्या होगा, पहली टेबल ये है मान लो, अब जो दूसरी टेबल है वो भी तो यही है, तो मतलब इसके ऊपर ही वो दूसरी टेबल भी यही है, तो इसमें चाहे इनर ज्वाइन लो तो भी सब आ जाएगा, लेफ्ट लो तो भी सारा आ जाएगा, राइट लो तो भी सारा आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे तो देखो ऐसे कहीं ओवरलैप हो ही नहीं रहा, ऐसा तो कोई डाटा है ही नहीं जो यहाँ पे एग्जिस्ट ना करे। अगर टेबल ही एक है, उसी के ऊपर आपको ज्वाइन लगाना है, तो क्या हुआ, इसके ऊपर एक और गोला रख दिया मैंने। Yes, अब sir. देखा दोनों में कॉमन क्या है भाई, सब कुछ कॉमन है, सब कुछ आ गया। लेफ्ट में क्या है कि लेफ्ट में कॉमन हो, राइट में क्या हो, ऐसा कुछ है ही नहीं, तो सब कुछ आ गया। ऐसे ही राइट में भी सब कुछ आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? Yes, sir. Same data आ जाएगा. करेक्ट। चाहे लेफ्ट ज्वाइन लगाओ, अगर सेम ही टेबल से लगाओगे तो चाहे लेफ्ट लगाओ चाहे राइट लगाओ, सेम डाटा ही आ जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट? Yes, sir. Clear है. ठीक है, बस फिर ज्वाइन इतना ही है। हमने कितने ज्वाइन पढ़े? 3 तरह के बेसिकली ज्वाइन होते हैं, एक इनर ज्वाइन, एक आउटर ज्वाइन और तीसरा फुल ज्वाइन। एक और होता है सेल्फ ज्वाइन, पर वो मैं तुम्हें होमवर्क देना चाहूंगा कि सेल्फ ज्वाइन अभी जो हमने किया एक्चुअली ये सेल्फ ज्वाइन ही है, जो अपने आप से ज्वाइन लगाता है। अब इसमें एक आपके पास होमवर्क ये रहेगा कि सेल्फ ज्वाइन के ऊपर इंटरव्यू क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। मैं आपको भेज ही देता हूं इंटरव्यू क्वेश्चन, वो आपको अपने दिमाग से सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ सेल्फ ज्वाइन। चलो मैं तुम्हें लिंक भेजूंगा उसका क्वेश्चन का यहाँ पे, क्योंकि इसने आंसर ही बता दिया। Yes, तो sir. आपको वो सेल्फ ज्वाइन अपने आप से करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ ज्वाइन पूछेंगे तो सेल्फ ज्वाइन का पहले तो इंट्रोडक्शन देना है कि भाई ऐसा ज्वाइन जो अपनी ही टेबल से ज्वाइन लगाए उसे सेल्फ ज्वाइन कहते हैं। अब उसमें मेनली क्वेश्चन क्या आता है कि मान लो, अब जो क्वेश्चन आता है वो मैं आपको पहले घर पे करने के लिए दूंगा, आपको करके आना, अगर नहीं कर पाओगे तो उसका लॉजिक मैं बताऊंगा कि कैसे किया गया। और ठीक अब है सर. आपको खूब सारे ज्वाइन के क्वेश्चन की प्रिपरेशन करनी है, थोड़े से टेस्ट सैंपल पेपर क्वेश्चन करने हैं, और जहां पे कोई डाउट हो मेरे से पूछना। ठीक है सर. ठीक है, ओके। Yes, sir. फिर आज के लिए इतना ही, छोटी सी क्लास थी आज हमारी। अब एक क्लास और बची है इसकी सीक्वल सर्वर की, जिसमें मैं स्टोर्ड प्रोसीजर और फंक्शन के बारे में बताऊंगा। बाकी ठीक है मोटा सर. मोटा ट्रिगर बता दूंगा। ट्रिगर का हालांकि इतना ज्यादा इस्तेमाल अभी आपको नए 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 एजा मतलब 2-3 साल के एक्सपीरियंस पे इतना ज्यादा काम नहीं पड़ेगा, बट ट्रिगर का एक बेसिक बता दूंगा कि ट्रिगर होता क्या है। बट ठीक है स्टोर्ड सर. प्रोसीजर और फंक्शन ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक से हमारी शुरू हो जाएगी एमवीसी। Yes, sir. ठीक Okay. है, Yes. ओके। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। Bye, sir.